ये IC-72 का चैप्टर नंबर 10 है, जो असेसमेंट ऑफ कंपनसेशन से रिलेटेड है। IC-72 का पेज नंबर 452। पर्पस ऑफ डैमेज जो है, दैट इज़ पिक्यूनरी टर्म्स अंडर मोटर व्हीकल एक्ट इज़ टू प्रोवाइड to the dependents of victims of motor accident a capital sum if there had not been an accident by the careless act of driver of a motor vehicle। इसका मतलब उसका पर्पस है कि उसको उतना सम दे दें, उतना पैसा दे दें मरने वाले को, कि उसकी फैमिली को जितना सपोर्ट था वो बराबर मिलता रहे। अमाउंट हैज़ टू बी सफिशिएंट to supply the dependents representatives with material benefits of the same standard and duration as would have been provided for them। मतलब कहने का ये है कि कोई आदमी कमाकर अपनी फैमिली को अगर 10,000 रुपये हर महीने देता है तो उसके मरने के बाद भी, एक्सीडेंट में चूँकि डेथ हो गई है, उसकी फैमिली को 10,000 रुपये हर महीने मिलते रहना चाहिए। ये इसका पर्पस है। Credit is given to the value of any material benefit that would have accrued to them if death or disability had occurred। अगर कुछ भी उसको मिलना था तो वो उसको मिलना चाहिए। इसका पर्पस ये है। स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैव बीन गिवन फॉर रिकवरी ऑफ पिक्यूनरी लॉसेस। पिक्यूनरी लॉस मतलब मॉनेटरी लॉस, लॉस टू estate of the deceased for such damages by Amendment 54 of 1994 in Motor Vehicle Act 88। 1994 में एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट आया था व्हीकल एक्ट में। उसका सेक्शन 163A है। स्ट्रक्चर्ड कंपनसेशन शेड्यूल बनाया गया। उस शेड्यूल में नो फॉल्ट बेसिस पे बिना कुछ प्रूव करे हुए आपको कंपनसेशन मिल जाता है। द कोर्ट्स टेंड टू ट्रीट इट एज रेफरेंस फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन अंडर 166/88, विच टेक्स इनटू अकाउंट टॉर्शियस लाइबिलिटी। एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये जो लॉ ऑफ टॉर्ट है, लॉ ऑफ टॉर्ट के हिसाब से अगर किसी को हम इंजरी करते हैं, किसी को एक्सीडेंट से उसकी डेथ करते हैं, तो हम एक तरह से क्राइम करते हैं जिसको टॉर्ट बोलते हैं, TORT। तो टॉर्ट के हिसाब से अगर हमने किसी को दुख तकलीफ़ या इंजरी पहुंचाई है, उसकी डेथ की है, तो हमें उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा। हम वो सामने वाला हमारे अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट कि इन्होंने मुझे इंजर्ड किया, इन्होंने डेथ की है, मेरे फैमिली मेम्बर्स जा सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। तो वो कोर्ट बोलेगी कि इनको कंपेंसेट करो। कितना कंपेंसेट करो? जितना आपने नुकसान किया। तो वही चीज़ मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर आ रही है कि चूँकि मोटर व्हीकल हम चला के सामने वाले का नुकसान कर रहे हैं, चाहे उसकी प्रॉपर्टी हो या उसकी पर्सनल इंजरी हो, तो टॉर्शियस लाइबिलिटी बन रही है और वो हमें पे करना पड़ेगी। कोर्ट में जो भी सामने वाला जाएगा वो हमें पे करना पड़ेगी। तो टॉर्शियस लाइबिलिटी के अंदर कोर्ट कितना अवार्ड देगी, उसकी गाइडलाइन 163A स्ट्रक्चर्ड फार्मूला एक बनाया गया 1994 में, मोटर व्हीकल एक्ट में 54 अमेंडमेंट से ये ऐड हुआ है। और ये एक तरह की गाइडलाइन है जो जजेस को दी गई है कि भाई आप जब भी